गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र नामक पद्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें अधिकतर बच्चे ये जानते होंगे कि किस तरह से भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा अपनी गरीबी से परेशान होकर के उनकी पत्नी के कहने पर कृष्ण के घर द्वारिका जाते हैं और वहां जाकर के और जब बहुत बड़ा महल देखते हैं तो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार से विचार करते हैं और विचार करने के बाद अंत में वे निर्णय लेते हैं कि मुझे जाना चाहिए। और जब वो जाते हैं तो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, द्वारपाल से कहते हैं कि उससे जाकर के कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। एक बार तो द्वारपाल आश्चर्यचकित हो जाता है और बार बार करने पर वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास चला जाता है। तो वो द्वारपाल किस तरह से श्री कृष्ण को बता रहा है कि ये बाहर कौन खड़ा हुआ है, कौन आपसे मिलना चाहता है, वह सुदामा का पूरा जो ड्रेसअप था, उसके जो हाव भाव थे, उन सबको बताता है। और किस तरह से ये समैया छंद में लिखा हुआ नरोत्तम दास ने इसको लिखा है। और बच्चों ये जो पद्य होते हैं, इस पद्य में जैसे दोहा, चौपाई, चोरठा, सवैया भी विभिन्न प्रकार के कवि सवैया और भी जो भी है, इन सब चीजों को पढ़ने के लिए विशेष प्रकार की राग होती है। इसका पहला सवैया हम लोग पढ़ते हैं, तीसरी प्रधान से गाथा करते प्रभु जाने को आही बसे के ही रामा, धोती फटी की लटी दुपटी पाए को नहीं कामा, द्वार खड़ो मृग दुर्बल रहो चकितो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। इस तरह से वह द्वारपाल भगवान कृष्ण से जाकर के कहता है, क्या कहता है कि शीश पदान जनार्दन में, न तो उसके शीश पर पगड़ी है, शीश पर मस्तक पर न तो पगड़ी है, न जटान पर और न शरीर पर वस्त्र है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, जाने कहाँ से आया है, जाने कौन है, जाने किस ग्राम में वह बसता है। और कहता है धोती फटी की लटी दुखती, की जो धोती है वो फटी हुई है, उसमें लटियां निकल रही है और जर्जर स्थिति में है। और उपाय उपाद हो गई नामा, उपाद चप्पलों से रहित पैर है, पैरों में पहनने को कुछ नहीं है। पाए उपाद हो गई नामा, और उसके पैरों में कुछ भी नहीं है, जूतियां चप्पल कुछ नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्विज अर्थात ब्राह्मण, दरवाजे पर खड़ा हुआ है एक दुर्बल ब्राह्मण, कमजोर सा एक ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। ये बात फिर ध्यान रखना बच्चों, द्वारपाल भगवान कृष्ण को सुदामा के बारे में बता रहे हैं। रयो चकितो वसुधा अभिरामा, और रयो यानी रहा है, क्या कर रहा है, चकित होकर के वसुधा अर्थात पृथ्वी को, अभिराम अर्थात उत्तर, तो इस पवित्र धरती को लगातार देख रहा है, चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपको नाम सुदामा, और वह दीन दयाल अर्थात आपका धाम पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, वह आपसे मिलने के लिए आया है। तो इस तरह से ये वहाँ का प्रसंग है जहाँ पर द्वारपाल कृष्ण से जाकर के कहता है। इस दूसरे प्रसंग में ये पूरा कंप्लीट नहीं है, बीच बीच में से दिया हुआ है। दूसरे में कहते हैं कि किस तरह से जब भगवान कृष्ण सुदामा को
स्वागत करके और ले जाते हैं, तो किस तरह से उसकी दशा है, उस दशा का यहाँ पर वर्णन है कि सुदामा की स्थिति क्या है। ऐसे बेहाली दीवाई में तो पद संकट जाने लगे तुम जोए, आए महादुख पायो तथा तुम आए उसे न छिपे दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल तो पग धोए। इस तरह से क्या स्थिति सुदामा की होती है कि ऐसे बेहाल दीवाइयां उसके पैरों में पड़ी हुई है, पैर उसके जर्जर हो रहे हैं, दरारें पड़ी हुई है, पग संकट जाल लगे सुनी जोए, और पैरों में कांटों के जाल लगे हुए हैं, पूरे पैर कांटों से जर्जरित है। हाय महादुख पायो सखा, हे सखा, हे मित्र, तुमने बहुत दुख पाया। आए कितने दिन खोए, तुम इधर पहले क्यों नहीं आए, इतने दिन तुमने क्यों भूल गए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, अर्थात सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा करते हुए, दया करते हुए, और भगवान कृष्ण रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, वो जो पैर धोने के लिए पानी की परात लाई गई थी, उसको हाथ का स्पर्श तक नहीं किया, केवल नैनन के जलों पग धोए। सुदामा के प्रति कृष्ण का प्रेम यहाँ पर इतना जबरदस्त तरीके से बताया गया है कि श्री कृष्ण जो जगत के आधार है, वह सुदामा की दशा को देख करके खुद भी रोने लगते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने ये पढ़ा। अब बाकी का जो है यहाँ से ये इसके बाद वाला जो है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ रहे थे सुदामा चरित्र नामक पाठ, जो नरोत्तम दास द्वारा लिखा हुआ है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान कृष्ण खुद रोने लग जाते हैं। आगे के जो अब यहाँ पर एक दोहा है बीच में, उस दोहे में दिया है कि कछु भाभी हमको दियो तो तुमका है न दे, चापी पोतली कांख में रहे कहो की है तुम। अर्थात वह सुदामा इतना गरीब था कि कृष्ण को भेंट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, तो उसकी पत्नी ने पड़ोस से चावल मांग करके और सुदामा को दिए थे। तो सुदामा आलीशान महल को देख करके, वो वैभव देख करके और वो चावलों को छुपा लेता है। कभी भगवान कृष्ण को पता लगता है कि इसने कुछ दबा रखा है, आंख में कुछ दबा रखा है। तो यही इसमें बताया कि कछु भाभी हमको दियो, भाभी ने कुछ न कुछ तो हमारे लिए दिया है, तो तुम काहे न दे, तुम क्यों नहीं देते। चापी पोतली कांख में रहे कहो के है, चापी दबा रखिए, पोटली अर्थात पोटली ब्रज भाषा में जहाँ जहाँ भी ल होगा वहाँ र लिखा हुआ मिलेगा। कांख में रहे कहो के हेतु, तो और बार बार ये पोटली कांख में क्यों दबा रहे हो, कुछ तो भाभी ने दिया है, तुम्हारी आदत पड़ी हुई है पुरानी, ये भी याद दिलाया। आगे चना गुरुनाथ गए लये तुम चाप इसमें नहीं दीने, श्याम कयो मुस्काई सुदामा तो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी कांख में चाप रहे तुम बोलत नाही, सुधारत दीने पाचन भाभी अजोन तजो मते भाभी के तंदुल कीने। आगे चना गुरुनाथ गए थे, बच्चों एक प्रसंग ही है, आपको पता भी होगा।
कि जब कृष्ण और सुदामा वन में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं, गुरु माता सुदामा को चावल चने दे देती है, जिसमें कृष्ण और सुदामा दोनों के हिस्से के चने होते हैं। बारिश आने के कारण दोनों एक पेड़ पर चढ़ते हैं, दोनों अलग अलग तापमान पर बैठे हुए हैं। उसी स्थिति में जब सुदामा से भूख सहन नहीं होती तो वह कृष्ण के हिस्से के भी पूरे चने खा जाता है और झूठ बोल जाता है कि वो चने कहीं गिर गए। इस तरह से कृष्ण याद दिलाते हैं सुदामा को कि आगे चना गुरुमात गए थे, आगे यहाँ पर पहले से पूर्व में भी गुरु माता ने जो चने दिए थे, लय तुम चार हमें नहीं दीने, उस समय भी तुमने ही चबालिए, हमें एक नहीं दिया। श्याम कयो मुस्कुराए सुदामा, भगवान कृष्ण ने श्याम अर्थात कृष्ण ने कयो अर्थात कहा, मुस्कुरा करके सुदामा से कहा। क्या कहा? चोरी की बात में वो जो प्रवीण है, बात आदत, चोरी की आदत में प्रवीण हो, चोरी करने की तुम्हारी आदत है, उसमें बड़े प्रवीण हो, बड़े निपुण हो, बड़े एक्सपर्ट हो उसमें। पोटली कांच में चापी रहे तुम, खोलत नाही उदारत भी है। अरे वो पोटली क्यों कांच में डरा रहे हो? खोलत नाही उदारत भी है, जो अमृत रस में भीगे हुए जो कांच में कुछ न कुछ भाभी ने मेरे लिए दिया है, वो खोलते क्यों नहीं हो? पांचली बानी अजोमत अजो तुम, वो पिछली आदत जो तुम्हारी है ना, बान आदत, वो जो तुम्हारी आदत है अजो, आज तक भी न तजो, अर्थात वो आदत तुम्हारी अब भी नहीं गई सुबह के खाने की। से ही भावेंगे तंदुल की में, उसी तरह बाकी द्वारा भेजे गए चावलों को भी तुम खिलाना नहीं चाहते, तुम्हारी आदत बहुत खराब है। इसके बाद ही भगवान कृष्ण ने वो पोटली जबरदस्ती छीन ली और उनमें से चावल खा लिए। देखो यहाँ दिया हुआ है, आगे नेक्स्ट अलग प्रसंग में बात बताइए। वह कुल तक वह बुद्धि मिलनी, वह आदर की बात, वह पशुमणि गोपाल की प्रचुंड जानी जान, ये दोहा है। वह पुलकनी, वह बुद्धि मिलनी, वह आदर की बात, वह पुलकित होना यानी प्रसन्न होना, उठ करके मिलना, और वह आदर वास्तव में देखने लायक। इस तरह एक मित्र जमीन है तो दूसरा आसमान है, लेकिन किसी तरह का द्वेष भाव नहीं है, किसी तरह का अहंकार श्री कृष्ण के मन में नहीं है, और ये एक आदर्श मित्र के लक्षण बताने का प्रयास किया है। उस गरीब मित्र से जिसके कपड़े बड़े पुराने हैं, जो घायल है, जर्जरित है, उससे मिलने के लिए कितना उसका आदर किया, प्रसन्नता के साथ उठ करके मिले। वह पशुमणि गोपाल की प्रचुंड जानी जान, और जो उन्होंने ये वह पशुमणि गोपाल की प्रचुंड जानी जान, किस तरह से उन्होंने भगवान कृष्ण ने उसको पूरी तरह से पढ़ा समझा, वो कुछ भी नहीं जानी जाती। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काट, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही तो वाही पतियो देवी, अब कहियो समुदाय के बहुधन धर्म सके। इस तरह से यहाँ पर सुदामा पछताते हुए वापस जा रहे हैं। उनको लगता था, उनकी पत्नी ने कहा था कि अगर तुम कृष्ण के पास जाओगे तो वहाँ निश्चित रूप से तुम्हें वो कुछ न कुछ सहायता तुम्हारी करेंगे। तो सुदामा यहाँ सोचते हुए जा रहे थे, घर घर यहाँ पर इसमें ऊपर वाली पंक्ति को एक बार और समझना, वो प्रसन्नता पूर्वक मिलना, और वो आदर जो किया था, वो पशुमणि गोपाल की प्रचुंड जानी जान। यहाँ पर ये पशुमणि शब्द जो है वो विदाई के रूप में आया है। किस तरह से उन्होंने अपने मित्र को विदा दिया, वो कुछ नहीं समझ पाए। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के पास, जरा से पीने के लिए, कुछ पाने के लिए, यहाँ दही का मतलब दही नहीं है,
कुछ न कुछ देय पदार्थ को लेने के लिए वो उसको दाते बना लेते हैं, उसके लिए घर घर घूमते फिरते हैं। और कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राजकुमार। और अब क्या हुआ, मैं हरि के राजकुमार में भी आ गया, यहाँ तक भी पहुंच गया, लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हो आवत नाही तो मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था। होगा मतलब मैं आवत नाही तो मैं तो आता ही नहीं, वाही पर दियो हे, उसी ने मुझे भेज दिया, ठेली अर्थात धकेलते हुए, जबरदस्ती भेज दिया, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। अब कईयों समुदाय के बहुधन धर्म से अब उसे मैं समझा कर कहूँगा कि बहुत सारा धन दिया है, संभाल के रखना है। व्यंग्यात्मक तरीके से यहाँ पर सुदामा बात कर रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं। सुदामा को पता नहीं था किस तरह से श्री कृष्ण ने उनकी मदद की। इसमें अभी दो सवैये हो रहे हैं, सवैया शब्द में दो हो रहे हैं, किंतु उससे पहले मैं बता दूं, भगवान कृष्ण ने उनकी प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता नहीं की। और क्यों नहीं की, एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया कि मित्र की अगर वो गरीब हो तो प्रत्यक्ष रूप से सहायता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसके अंतर मन पर चोट लगती है, कहीं न कहीं उसको अपना आत्मसम्मान आहत हुआ दिखता है। कृष्ण ने उसकी कोई प्रत्यक्ष मदद नहीं की, लेकिन जब वो वापस अपने नगर को, अपने गांव में गया, तो वहां जाकर के देखता है कि वह नगर अब बहुत विचित्र बन गया है, द्वारका जैसा हो गया है। वो खुद परेशान हो जाता है सोचते सोचते। तो इस तरह से यहाँ तक ही हम इसमें देखेंगे। बाकी का जो इसमें जो दो पद हैं ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।